हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। 16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज्य में, जरा कष्ट न मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान, ऐसे नरवर धन्य है जपे जो मेरा नाम, मैं उनका ही हो रहूं अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोहे, वे मेरे परम प्रिय, सत्य कहूँ मैं तोहे, संतोषी निस दिन रहे मेरे पर विश्वास, ऐसे भक्तों का रहूं हे अर्जुन मैं दास। जय प्रभु। 16वां अध्याय परमगति। देव असुर संपदा योग, देव असुर संपदा योग। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन सुन, कई मनुष्यों के स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं, कईयों के दैत्य जैसे होते हैं, प्रथम जिनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं उनकी बात सुन। वह निर्मल किसी का डर होना, अंत कारण अर्थात हृदय निर्मल अति शुद्ध होना, और मेरे जानने का ज्ञान होना, मेरे सिमरन योग साथ जुड़े रहना, यत्न शक्ति दान करना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करना, और मेरी महिमा जो वेदों में गई है तिनको सुनना पढ़ना, समस्त पुराणों के स्रोत पढ़ना, कीर्तन करना, तपस्या करना। हे अर्जुन, तपस्या का महत्व 17वें अध्याय में कहूंगा। अहिंसा अर्थात किसी के जीव को ना दुखाना, हृदय कोमल, सत्यवाणी बोलना, असत्य ना कहना, किसी से क्रोध ना करना, शिव की रक्षा, मात्र ही भोजन साधन करना, इससे अधिक संचय ना करना, इसका नाम त्यागी है, सदा संतोष में रहना, किसी की निंदा ना करना, यथाशक्ति सबका को सुख देना, निर्लोभी, लोभ से रहित, पाप करने से लज्जा करना, चंचल स्वभाव से रहित होना, निश्चल आसान इंद्रियों और मन का निश्चय रखना, और तेजस्वी क्या जो इसकी अवज्ञा कोई ना कर सके, सब कोई जिसको नमस्कार करे, जब कोई दुख दे क्षमा करे, कोई दुर्वचन कह जाए तो कोई दुर्वचन कह जाए, कोई दुख ना दे जाए, कोई दुर्वचन कह जाए, कोई दुख दे जाए, सब सहारे जिसको क्षमावान कहते हैं, और धैर्य रखे, एक गोविंद की शरण रहे, जो कुछ भगवत इच्छा से हो सो भला मानना, यह सब समझकर जो मेरी शरण में सदा संतुष्ट प्रसन्न रहे उसका नाम धैर्य है। देह को साध कर पवित्र स्नान कर, अंतःकरण हृदय से श्वास नाम सिमरन कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट ना देवे, अपनी पूजा मान्यता किसी से ना करवावे, किसी का गुरु गोसाई हो ना बैठे। हे अर्जुन, यह लक्षण मनुष्य में देवताओं के कहें, अब असुरों के लक्षण सुन। प्रथम, पखंड से क्या लोगों में अपने आप को धर्मात्मक दिखाना, मन से पाप चितरने, यह पखंड है। अब अतीत पखंडियों के लक्षण सुन, जो संसार को त्याग कर मेरी शरण आए हैं, सो मेरी शरण आके फिर किसी मेरी चरणों को छोड़कर और किसी बात को में चितवन ना करे, और कहे कि मुझे जैसा, और जो कहे कि मुझे जैसा कोई और नहीं, क्रोध और कठोर बोलने वाला हो। हे पार्थ, यह अति पखंडी होते हैं। हे अर्जुन, दो प्रकार की प्रकृति होती है, इनकी उत्पत्ति अज्ञान से है। इन दोनों प्रकृतियों का फल सुन। जिन मनुष्यों में देवताओं की प्रकृति है, जो मनुष्य संसार से मुक्त होते हैं, जो जिनमें देवताओं की प्रकृति है, सो प्राणी संसार के जन्म मरण के बंधन में पड़ते हैं। जब यह वचन श्री भगवान जी के मुख से सुने तो अर्जुन अपने मन से विचार करने लगा, हे मन, दैत्यों के स्वभाव तेरे में कोई है, इसको देखकर श्री कृष्ण जी ने सह न सके, और ना तब कमल नयन केशव जी तत्काल बोले, अर्जुन तू यह मत सोच, देवता की प्रकृति लेकर जन्मा है, जन्म के साथ ही देवताओं की प्रकृति तेरे मन में आई है। अर्जुन, देवताओं के स्वभाव विस्तार से कहें, दैत्यों के स्वभाव थोड़े के हैं, सो कुछ थोड़े और भी हैं, सुन। हे अर्जुन, दैत्यों के स्वभाव वाले मनुष्य ना तो गृहस्थी में सुखी रहते हैं, ना ही अतीत होने का मार्ग जानते हैं कि कैसी अतीत होते हैं, ना पवित्रता को जानते हैं कि कैसे स्नान से पवित्र होते हैं, ना मुख्य तत्व स्वरूप को भी नहीं देख सकते, परस्पर मिलते हैं तो यह कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसी ने देखा है परमेश्वर? संसार का कर्ता कोई नहीं, ना संसार का कोई ईश्वर है, हम ही आप तो उत्पन्न हुए हैं, हम ही परमेश्वर हैं। सो प्राणी मूर्ख अंधमति अपने को भी परमेश्वर कहते हैं, और सब बातों में से यह बड़ी बात समझ रखी है कि उत्तम स्वादिष्ट भोजन भोगिए, और अच्छी अच्छी सुगंधी वाली रंगीन वस्त्र पहनिए, सुंदर स्त्रियों के साथ भोग सुख भोगिए। इन बातों को परम सुख रूप समझ रखा है। अब उसका लाभ समझाने से दुष्ट बुद्धि तिनकी हुई है, शुद्ध आत्मा तिनकी नष्ट हुई, और यह थोड़ी मत वाले ऐसे कार्य आरंभ करते हैं जिससे आप ही कष्ट पाते हैं और औरों को भी कष्ट देते हैं। जो कभी
तार न सके, ऐसे कर्मों का आश्रय पकड़ रखा है। पखंड गर्व मदंता से अंधे हुए हैं, सो तिस अंधेरे साथ उन्मत्त मतवारे हो रहे हैं। माया के मोहे हुए मिथ्या वस्तु को पकड़ रखे हैं, अति अपवित्र स्वभाव के वो वर्तते हैं। जब तक संसार की पड़ले नहीं होती, तब तक नित्य ही चिंता में मगन रहते हैं। काम स्वार्थ का परम लोभ, काम की दृढ़ता में दृढ़ आशा से बंधे हुए, काम क्रोध में दृढ़ नीच कर्म कर दिव्य अकांत करते हैं। छल बल झूठ से अपना आपका नाश करते हैं। कपट से द्रव्य इकट्ठा करने का लोभ जानते हैं और कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूरा हुआ, यह प्रातः मैं पाऊंगा, अगले दिन पाऊंगा। शत्रुओं को मारने का समर्थ है, वैरी को जानता हूँ, सिद्धि बलवान हूँ, सुखी हूँ, अत्यंत पुरुष हूँ, भोगी हूँ, 7 पीढ़ियों से धनवान हूँ, पुरातन साहूकार हूँ, मेरे तुल्य दूसरा कोई नहीं है, मैं ही सबका ठाकुर हूँ, कर्म करतूत का करता हूँ और सब मेरे दास हैं। अज्ञान मोह बहुत चितवना विषयों में निमग्न है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के विषयों में जिनका मन बड़ा भ्रमता है, मोह के जाल में फंसे हुए हैं, काम भोग में पड़े हुए हैं, उनका नाश कैसी है, यह भी नरक और आगे भी नरक में पड़ेंगे। यज्ञ महासव श्रद्धा शौर्य कार्य तिनको के कैसे हैं। प्रथम तो अहंकार करते हैं कि किसी को सर नहीं निभाते, धन के गर्व से मतवारे हुए रहते हैं, लोगों से भला कहाने के निमित्त श्रद्धा यज्ञ करते हैं, फिर अहंकार बल गर्व काम क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं जो आत्मा राम सब देह में व्यापक हूँ, किसको नहीं जानते। सो दैत्य बुद्धि मनुष्य है, किसी देहदारी को दुख देते हैं, किसी की निंदा करते हैं इत्यादि। जो कठोर मनुष्य अधर्म नीच पापी, तिनके लक्षण कहे। अब अर्जुन, मेरी बात सुन तिनके साथ कैसा हूँ। तिनको दुखदायक गधे की योनि तथा कलह कलेश ज्ञान से भरी हुई कुत्ते इत्यादि की असुरी योनियों में डालता हूँ। बारंबार ऐसी कुचीन योनियों में तिनको भरमता हूँ। और हे कुंती नंदन, जिन्होंने मुझे नहीं पाया, सो प्राणी बारंबार इन कुचीन योनियों में भ्रमते फिरते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने हारा काम क्रोध लोभ मोह 3 द्वार नरक के हैं। सच्चे प्रीतम, इनको त्याग कर जो तिनसे मुक्त हैं, 3 प्राणियों ने अपनी आत्मा के कल्याण की ओर लगाया है, सो मनुष्य परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र की मति त्याग कर अपनी मत की बात पर चलते हैं और यज्ञ आदि महत्व कार्य आदि को करते हैं, शस्त्र विद्या त्याग के दान करते हैं, सो मनुष्य किसी कर्म किए का फल नहीं पावेंगे, ना किसी प्रकार का तिनको सुख होएगा, किसी समय भी परम गति को नहीं पावेंगे। इससे अर्जुन, जो भले निर्मल आत्मा है, जो कोई यज्ञ तप दान शस्त्र विधि से करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पावेंगे। जय प्रभु। 16वें अध्याय का महत्तम। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, 16वें अध्याय का महत्तम सुन। सौरठ देश में एक राज्य का नाम खड़गवाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था, जिसके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के जुड़ाव खंभे जड़े हुए थे। राजा बड़ा ही हरि भक्त संत सेवक था। तिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। तिसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में से एक हाथी बड़ा ही मस्त था। तिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास ना आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीरें डाली रहती थी। तिसके खेद से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े और मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने ना पकड़ा। नजदीक कोई नहीं जा सकता था। वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता था। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी उसके आगे आता उसे तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहाँ रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कोई उपाय करके राजा थक गया। हाथी वश में ना आया। राजा को बड़ी चिंता लगी थी। एक दिन हाथी गिरनगर को चल गया। सामने से एक साधु चला आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा कि देखूं तो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे। मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नगर वासियों ने कहा कि वह पशु तेरे भजन को नहीं जानता, यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा कि क्या मारेगा। मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से बेमुख होते हैं तिनको मारता है। यह भी मेरा एक ज्ञान है। जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु को चरण वंदना की और
रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म में एक पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नहीं बाता। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। लोगों ने खबर की कि राजा भी वहां आ गया। देखो तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल निकाल लेकर मुख से कहा कि गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल मैंने इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल से छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोटी और देवदेह पाई। विमान पर चढ़कर राजा के सन्मुख होकर कहा कि हे राजन, मैं तुझको धर्म यज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति होएगी। इस संत के प्रताप से मेरी सतगति हुई है। यह कहकर वह कुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत की। कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है? संत ने कहा कि मैंने गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल दिया है, मैं नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा कि हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा कि राजा, यह पिछले जन्म में अतीत का बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ पंडित हुआ। वह तीर्थ यात्रा को गया। पीछे इसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे सत्संगी इसको दर्शन को आते। जब वह 12 वर्ष बाद जब गुरु जी आए, वह अतीत मगन था। वह बड़ी समाध लगाए बैठा था। मन में सोचे कि अब उनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप ही रहा। गुरु जी ने देखा कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। यह देखकर श्राप दिया कि रे मंदमत, तू अंधा हुआ है? मुझे देखकर सिर नहीं निभाया और ना उठकर दंडवत ही की। तूने अपनी प्रभुता का विमान किया तो तू हाथी की जून पाएगा। वह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपके वचन सत्य होंगे, पर यह कहो कि मेरा उद्धार कैसे होएगा? गुरु की दया आई और कहा, जो कोई गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल संकल्प तुझे देगा तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को भी राज देकर आप भी तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ किया करता। समय पर राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी 16वें अध्याय का फल है। जय प्रभु। श्री गोविंद। हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु, मैं तेरी शरण।